हम महाराज जी के ड्राइवर थे, लोकल में उनके साथ चलते थे। और जिस दिन घटना हुई उसके एक दिन पहले हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम 2 दिन से बीमार चल रहे थे। उसी दिन सुबह 10 बजे हमको बुलाए थे, पूछे थे दवा ववा करा लिए कि नहीं करा लिए। उसके बाद वो बोले ठीक है जाओ आराम करो, हो गया। वो तो शाम को जब 6 बजे मैं निकला तो पता चला कि महाराज जी फांसी लगा लिए हैं। कम से कम 10-12 लोग गद्दी के सब लोग मौजूद थे। कितने समय से थे महाराज जी के साथ? हमें 4 साल हो गए। और किस पे शक क्या लग रहा है कि आनंद गिरी और महाराज जी के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, क्या मामला था वो? अब वो मामला तो उनका था ना, वो गुरु और चेले का पर्सनल मैटर था, क्योंकि वो कभी किसी से शेयर नहीं करते थे। लेकिन लड़ाई तो चल रही थी। हाँ, तो उनका तो चल ही रहा था, पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पे कुछ वो देखा तुमने कभी कुछ नहीं, बदतमीजी करते हुए, बात करते हुए? सामने कभी नहीं देखा। सामने कभी नहीं। और बलवीर गिरी के साथ कैसे संबंध थे? बलबीर गिरी के साथ तो उनका बहुत अच्छा संबंध था, वो उनको मानते भी थे। और क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि ये हमारे बहुत अच्छे हैं। और जब से आनंद गिरी का ये मैटर हुआ उसके बाद से वो हमेशा बोलते थे कि हमारे उत्तराधिकारी बलबीरपुरी ही होंगे, क्योंकि वो एक अच्छे साधु हैं और वो महाराज जी के ही तरह हैं। मौत से एक दिन पहले ही बलवीर गिरी आए थे? नहीं, वो नहीं आए थे। तो कब आए थे? वो यहाँ आते ही नहीं थे। वो तो कभी गुरु पूर्णिमा या अचला सप्तमी या कभी कुछ होता था तब आते थे। वो बहुत दिन से यहाँ रहते ही नहीं थे। तो कब आए थे वो बलवीर गिरी यहाँ पे? वो तो दूसरे दिन आए थे। डेथ के बाद आए थे? हाँ, मौत के बाद आए थे? पहले आए थे ना? मौत के बाद दूसरे दिन आए थे। मौत के बाद दूसरे नहीं? हाँ। वो वीडियो में दिख रहा है जब वो वीडियो में बलबीरपुरी महाराज हैं, वो नहीं हैं। बलवीरपुरी महाराज है। अमरगिरी के जो छोटे हैं वो हैं, जिनको आप लोग देख रहे हो कि वो बलबीरपुरी हैं, तो ये बलबीरपुरी नहीं हैं, वो अमरगिरी हैं जो मंदिर में रहते हैं, वो आए हैं। बलवीर गिरी कब आए थे? बलबीर गिरी दूसरे दिन आए थे महाराज। दूसरे दिन आए थे। हाँ। और इससे आनंद गिरी से कब से बात नहीं हुई थी महाराज की? अब वो तो उनका पर्सनल मैटर है, क्योंकि कोई पूछता नहीं था ना कभी, अच्छा। ना उनकी बातों को कोई जानता था, ना किसी की औकात होती थी कि उनसे पूछ ले कि आप किस कैसे हुआ, और ना उनके पास कोई जाने की हिम्मत होती थी। तो आपका कहना है कि वो जो सब आए थे, बलवीर गिरी जो है मंदिर मौत के बाद आया था? हाँ, उससे पहले नहीं? उससे पहले आने का कोई सवाल ही नहीं। उससे पहले नहीं था? नहीं, वो दूसरे दिन आए हैं, सारे साधुओं के साथ आए हैं। साधुओं के साथ आए थे? हाँ। अच्छा, कोई संपत्ति विवाद जो बलवीर गिरी के साथ? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात भी थी जब कोविड हुआ था महाराज जी को? उनसे कभी नाराज ही नहीं है। बलबीरपुरी महाराज से तो वो कभी नाराज ही नहीं हुए, हमेशा बोलते थे ये हमारे शिष्य अच्छे हैं। जब कोविड हुआ था क्या उस दौरान भी आनंद गिरी से नाराज रहे थे वो? नहीं, अब मालूम नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई जाता है नहीं था। उनकी जो पर्सनल जानकारी है वो और आनंद गिरी ही जान सकते हैं। पैसों को लेकर कोई मनमुटाव था कि किसी पे ज़्यादा खर्च करते हैं, किसी पे नहीं? नहीं नहीं, उनसे ऐसा कोई नहीं बोल सकता तो था। बलवीर गिरी कहाँ रहते थे? वो हरिद्वार में रहते उनका थे। खुद का आश्रम है? नहीं, वहीं निरंजनी अखाड़ा में महाराज जी के रखाए थे। महाराज जी खुद उनको रखते थे, हमेशा उनको गाड़ी भी दिए थे, हर चीज़ देते थे, सबको देते थे। वो ऐसे थे कि हमेशा चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कर्मचारी, चाहे जो हो, हमेशा उनसे जो कहते थे वो हमेशा हर आदमी की सुनते थे। दुख हो सुख हो कैसा भी हो, तो वो तुम्हें क्या लगता हमेशा। है कि ये महाराज जी ने आत्महत्या की है या इनकी हत्या हुई है? तुम इनके करीबी थे सबसे ज़्यादा। अब फिलहाल आत्महत्या, क्योंकि उनके पास जाने के तो फिलहाल किसी की हिम्मत पड़ती नहीं थी, लेकिन अगर वो सुसाइड किए हैं तो वो तो जांच का विषय है, क्योंकि जांच होगी तब पता लगेगा। लेकिन हाँ, जो उनका सुसाइड नोट है वो हो सकता है, क्योंकि वो लिख सकते हैं। ब्लैकमेलिंग वाली कोई बात? ब्लैकमेल किस मामले में किया होगा? ब्लैकमेल तो वो तो महाराज जी को किया होगा, या तो उनके मोबाइल में किया होगा, तो वो जांच होने के बाद मोबाइल में पता लगेगा कि हाँ कैसे क्या हुआ। कोई क्योंकि संबंध वगैरह को लेकर बात आ रही है, सेक्सुअल रिलेशन को लेकर के, ऐसी कोई बात तुमने कभी देखी सुनी? कभी कोई महिला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिला पुरुष किसी के साथ ऐसा? कभी 4 साल में ऐसा कोई मतलब सुनना तो छोड़िए, कभी ऐसा सोचे ही नहीं वो। क्योंकि तुम तो गाड़ी में रहते थे, गाड़ी में जो साथ चलता है उसको सबसे ज़्यादा पता होता है। कभी भी वो जैसे हनुमान चालीसा चलता था, हनुमान चालीसा ही चलता था। कभी हम लोगों की भी ये नहीं होता था कभी उसमें कि मतलब कोई गाना लगे, हमेशा उनकी सारी गाड़ियों में हनुमान चालीसा चलता था। वो फालतू चीज़ कभी पसंद ही नहीं करते थे। और ये जो बात आप लोग कह रहे हैं ये तो सरासर, क्योंकि कभी उनका देखा ही नहीं गया कि कभी उनका ऐसा नेचर है। एक बात क्योंकि बताओ,
मंदिर के पुजारी आज्ञा तिवारी गिरफ्तार हो गए, उनका छोटा बेटा संदीप तिवारी गिरफ्तार हो गया, जबकि बड़ा बेटा अभी मंदिर में, उसका नाम भी नहीं लिया। ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात थी कि वो दो थे? क्या क्या हुआ था ऐसा? भाई जो बड़ा वाला बेटा था उनसे नहीं हुआ होगा, अद्या महाराज और उनसे उनका पर्सनली लड़ाई हुई थी, मैटर था, इसीलिए वो अपना। अच्छा, ये क्या लीज लड़ाई थी? लीज पर किसको किसको दुकानें दी गई थी जनवरी में? जो मंदिर की में जो लीज पर जो दुकानें दी गई थी, वो साथ के कितने लोगों को आप लोग के दी गई थी? अभिषेक मिश्रा को? नहीं देखिए, और- वो तो हम ड्राइवर थे, हमें वो किसको दुकान दे रहे हैं, किसको मकान दे रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं, हमसे उससे मतलब नहीं था ना। हमारा काम था हमारी गाड़ी साफ करना, टाइम से महाराज जी को टाइम से उनको ले जाना लाना। अब पर्सनली उनको क्या करना है उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं अच्छा, है। जब तुम बीमार हो गए थे तब गाड़ी कौन चला रहा था? वो एक ड्राइवर हैं, चंदन सिंह हैं, वो अभी मौजूद हैं यहाँ पे, वो चलाते थे।